वसुदेव सुतं देवं कंस चारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुश्लोकी श्लोक पर प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं और विगत कुछ सत्र समाप्त हो चुके हैं और चतुश्लोकी भागवत के पूर्व भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो श्री भगवान से संवाद हो रहा है वो उसके मूल में कारण है। इसलिए भगवान ब्रह्मा और श्री भगवान के संवाद को हम व्याख्यापित करना चाह रहे हैं। स्कंद 2 द्वितीय स्कंद और अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 24 की व्याख्या हो चुकी थी और अब हम श्लोक संख्या 25 पर अपनी बात रखेंगे। ब्रह्मोवाच तथापि नाथ मानस से नाथ नाथाय परावरे यथारूपे जनीयाम त्वरूपिणा। हे नाथ हे भगवान, आप दया करके मुझ याचक की यह याचना संपादित कीजिए कि मैं आपके रूप रहित और आपके सगुण निर्गुण दोनों ही स्वरूपों का आभास कर सकूं। तो ये भगवान ब्रह्मा ने श्री भगवान से कहा कि मैं आपके निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों को समझ सकूं और जान सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये जो प्रार्थना है ये श्री भगवान से भगवान ब्रह्मा ने की है। इसी प्रार्थना पर हम अपने विचार देंगे। देखिए, इस समग्र ब्रह्मांड में कोई ऐसी सत्ता है जो इस समग्र ब्रह्मांड का संचालन करती है, उसको उद्भवित करती है और अब उस सत्ता के बारे में जब विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि वो सत्ता विशेष है। इस ब्रह्मांड के विषय में हमको जो कुछ भी जानकारी है, मनुष्य जाति को जो जानकारी है वो बहुत सीमित है। यद्यपि भारतीय मनीषियों ने इस पर बहुत विचार किया और विचार के उपरांत उन्होंने अनेक ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य, चंद्र इत्यादि के संबंध में बहुत कुछ लिखा, उसका आभास किया और लेखन के पश्चात उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय मनीषियों का जो ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है। इस ज्ञान की तुलना विश्व में किसी भी दर्शन में नहीं है। तो अब हम आपको ये विचार दे रहे हैं कि देखिए, विश्व में और ब्रह्मांड में
जो कुछ भी स्थित है वह किसी के द्वारा नियंत्रित है। पहले तो उद्भवित है, पहले प्रकट होता है और उसके बाद में उसका नियंत्रण होता है। किसी यंत्र की पहले खोज होती है और फिर उसका संचालन होता है। तो वैसे ये ब्रह्मांड रूपी जो यंत्र है किसी के द्वारा प्रकट किया गया और जो कुछ हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी के अनुसार ये ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों पूर्व अस्तित्व में आया था और वर्तमान में भी है। तो इस ब्रह्मांड का जो उद्भव है, उसका जो प्रकट करना है, उसका जो बनाना है, वो विशेष है। हमारी मन और बुद्धि में जो कल्पनाएं हैं और जो जानकारी है, दो बातें हैं। एक तो कल्पना और जो जानकारी है। तो इस ब्रह्मांड के संबंध में जो हमारी जानकारी है, जो कल्पना है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि ब्रह्मांड तो असीम है। जैसे सूर्य जो हमसे लाखों मील दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है और उसका प्रकाश यहाँ पर आता है और उसके प्रकाश से ही प्राणियों का जीवन चलता है। जैसे जल है, जल का अस्तित्व है और जल के अस्तित्व के रहने पर ही प्राणियों का जीवन है। वायु है तो वायु के रहने पर ही हमारी प्राणवायु चलती है और हमारा जीवन है। अग्नि है, अग्नि हमारे शरीर में तापक्रम के रूप में उपस्थित है, उससे हमारा जीवन है। आकाश है, आकाश नामक तत्व हमारे शरीर में रिक्तता के रूप में, खोलेपन के रूप में उपस्थित है। अब आप जहां तक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी करना चाहेंगे और ब्रह्मांड के आकार, प्रकार और परिमाप को लेकर के हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अब तक ब्रह्मांड की सीमा का पता वर्तमान समय में नहीं लगाया जा सका और हमारे भारतीय मनुष्यों ने यद्यपि ब्रह्मांड के परिमाप को श्रीमद् भागवत में ही प्रकट किया है कि ब्रह्मांड का कितना परिमाप है, लेकिन वर्तमान जो विज्ञान है वो इसको जानने में असमर्थ रहा कि ब्रह्मांड की सीमा कहाँ तक है और इसमें कितने लोग हैं, कितनी व्यवस्था है, कितने स्थूल लोग हैं और कितने सूक्ष्म लोग हैं, कितने ऊपर के ऊर्ध्व लोग हैं और कितने आधा नीचे के लोग हैं। इन सब की समग्र जानकारी विज्ञान के पास अब भी नहीं है, परंतु भारतीय मनुष्यों ने अपने द्वारा लिखे गए रचित ग्रंथों में इसका उल्लेख बहुत किया है। हमारा ये कहने का अभिप्राय ये है कि कोई ऐसी सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को, इस जगत को बनाती है, रचना करती है और इस पर नियंत्रण रखती है अपना। समय से
ऋतुओं का परिवर्तन, समय से वनस्पतियों का उगना, समय से किसी प्राणी का उद्भव, जन्म होना और समय से उसकी मृत्यु हो जाना, तो ये सब देखने से ऐसा लगता है कि कोई सत्ता इसको नियंत्रित कर रही है, कोई ऐसा ऐसी सामर्थ्य कोई है जो इसको पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है। और वह जो सामर्थ्य है उसको हमारे मनीषियों ने ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान इत्यादि संज्ञाओं से विभूषित किया। और अन्य धर्म के, अन्य संप्रदाय और मतांतरों के जो अनुयायी लोग थे, जिन लोगों ने संप्रदाय प्रकट की, उन्होंने भी कुछ नाम दिए उसके। तो भारतीय मनीषियों ने ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, ईश्वर कहा, भगवान कहा, ऐसी संज्ञा दी उसको। तो परमात्मा का निश्चित रूप से अस्तित्व है। ये बात हमको बहुत विचार करने पर ज्ञात होती है, तर्क करने पर ज्ञात होती है। जैसे किसी विषय पर आप अपने मन में कोई तर्क रखेंगे तो ये बात प्रकट होगी कि कोई है। ये तार्किक ज्ञान है। तार्किक ज्ञान से मनुष्य ये जानने का प्रयास करता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य की सीमा कहाँ तक है और उसमें असत्य कितना मिला हुआ है, ये जानने का प्रयास करता है। तो तर्क से हमको जो कुछ ब्रह्मांड प्रतीत हो रहा है और जो कुछ ये जगत प्रतीत हो रहा है और जगत चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सत्ता है जो इस समग्र ब्रह्मांड का संचालन करती है। पहले उद्भव करती है और उद्भव करके फिर उसको संचालित करती है, नियंत्रित करती है। कोई सत्ता अवश्य है। ऐसा विचार करने पर हमको ज्ञात होता है। और कुछ एक लोग ये भी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो जगत है, ये स्वतः प्रकट होता है, इसमें किसी का कोई प्रकटीकरण में, इसके उद्भव में, इसके बनाने में किसी का हाथ नहीं है, ये भी कहते हैं। तो उनको जो दार्शनिक लोग थे, जो विचारक थे, उन्होंने कहा ये नास्तिक व्यक्ति है जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। कि परमात्मा है, इस सिद्धांत और मत को मानने वाले लोग आस्तिक कहलाए कि आस्तिक है। और जो कुछ एक लोग ये कहते हैं ये समग्र ब्रह्मांड जो है ऐसे ही चलता है, इसका कोई अस्तित्व, इसको कोई संचालित करने वाला नहीं है, इसको कोई नियंत्रित नहीं करता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई नियंत्रित कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं इस पर। तो ये बात भी लोगों ने कही। तो अधिक जो विचार है जगत के मनीषियों का, जगत के विद्वानों का, जगत के विचारकों का, जगत के चिंतकों का, अधिक लोगों का ये विचार है कि एक सत्ता है और उस सत्ता को हम परमात्मा कहते हैं। हमारे मनुष्यों ने कहा ब्रह्म है, परमात्मा है, तो हम उसको परमात्मा मान रहे हैं, परमात्मा है। तो ये तर्क के भाव से ये बात ब्रह्मांड को देख करके और जगत को देख करके ये बात
हमको आभासित होती है कि कोई सत्ता है जो इस संसार को नियंत्रित करती है, बनाती है और उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण स्थापित किए हुए है। ये तार्किक बात है। तर्क से हमारे मन में जो बात आई वो हमने रखी। कोई विचारशील पुरुष, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई सज्ञानी व्यक्ति जब ये सब देखता है, ब्रह्मांड को देखता है और संसार को देखता है, तो उसके मन में ये विचार बैठता है कि कोई सत्ता है जो इस समग्र जगत को बनाती है और उसको नियंत्रित करती है। तो परमात्मा है, कोई है। क्योंकि संसार में जो कुछ हम देखते हैं और देख पाते हैं, संसार की वस्तुएं अगर आप देखेंगे और उस पर विचार करेंगे कि बहुत दूर तक सीमित आकाश और पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा जलाशय जो समुद्र के रूप में है, जिसका आगाध जल है, और उस संबंध में हम कुछ ज़्यादा जान भी नहीं पाए, और इतनी बड़ी पृथ्वी जो जल में स्थित है। देखिए, जल और पृथ्वी का जो आपस में मिल जाए तो पृथ्वी घुल जाती है जल में। जैसे कहीं नदी का कटान होता है तो जो भाग पृथ्वी का जल के संपर्क में आता है वो जल में विलीन हो जाता है। और विशेष बात यह है कि ये पृथ्वी ही जल पर टिकी हुई। जहां आप नीचे खोदेंगे तो वहां पर आपको जल मिलेगा। तो जल और पृथ्वी और जल का भाग अधिक है, लगभग 3/4 परिमाप में है, और 1/4 भाग पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का 1/4 भाग और जल का 3/4 भाग। और लेकिन विशेष बात यह है कि पृथ्वी जल में पूरी तरह से समाहित नहीं होती। इतनी मात्रा में पृथ्वी का भाग है जो जल में स्थित है, और जल में वो कभी डूबता नहीं। 1/4 भाग होने पर भी वो जल में डूबता नहीं। पृथ्वी के चारों ओर जल है। स्थान स्थान पर जहां पर पृथ्वी ऊंची हुई है और वहां पर जल नहीं है, लेकिन नीचे खोदेंगे तो वहां भी जल है। और इसी पृथ्वी पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी निर्मित कर दिए गए। और ये विशेष बात है। तो बड़ा आश्चर्यप्रद लगता है कि जल है, जल के मध्य पृथ्वी है। तो ये जो निर्माण है, इससे देखकर ऐसा लगता है कि कोई विशेष कलाकार, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसने पृथ्वी का निर्माण किया। और इतनी आश्चर्यप्रद वस्तु में इसके अंदर प्रकट कर दी कि हमको बड़ा आश्चर्य होता है। अब आप अनुमान लगाइए कितना वन क्षेत्र है, कितनी वनस्पतियां हैं। असंख्य वनस्पतियां हैं। असंख्य वनस्पतियों को भी किसी के द्वारा उद्भावित किया गया, और उसकी संख्या निश्चित नहीं है, उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। असंख्य वृक्ष, असंख्य वनस्पतियां नित्य निरंतर उगती हैं
और उनका समापन हुआ करता है। और जहाँ पर आप जो निर्जन भूमि है, रेत इत्यादि है, मरुस्थल है, वहाँ पर बालू ही बालू। तो वन प्रदेश, जल, पृथ्वी, बालू, मरुस्थल, चंद्रमा, सूर्य जैसी रचनाएं किसी सत्ता के द्वारा प्रकट की गई, तो ये बात हमको तर्क से प्रतीत होती है। तर्क से हमको इसका आभास होता है कि कोई सत्ता है जो इसको प्रकट करती है, नित्य निरंतर इसको बनाए रखती है। ऐसी कौन सत्ता है? अब जिस सत्ता के द्वारा ये सब निर्मित किया गया है, हमको भी निर्मित किया उसने। हम सभी प्राणियों का, हम सभी मनुष्यों का जो अस्तित्व है वो उसी के कारण है। तो उस सत्ता ने हमको भी प्रकट किया और इस समग्र ब्रह्मांड को प्रकट किया, समग्र पृथ्वी को प्रकट किया। तो उस सत्ता की शक्ति और सामर्थ्य और स्थिति, स्वरूप के बारे में जब चिंतन होता है तो वो विशेष हो जाता है कि कैसा विलक्षण, कैसी विलक्षण बात है, कैसी विलक्षण सत्ता है वह जो हम सबको प्रकट करती है, ब्रह्मांड बनाती है, सूर्य चंद्रमा बनाती है, पृथ्वी बनाती है, जल बनाती है, वायु बनाती है, आकाश बनाती है और पृथ्वी पर असंख्य वस्तुएं बनाती है, स्वरूप बनाती है नहीं, नाना प्रकार के प्राणियों का उद्भव करती है। अब कितने प्राणी हैं अनुमान लगाइए। जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाएगी वहाँ तक नाना प्रकार के प्राणी हमें दिखाई पड़ेंगे, हमें प्रतीत होंगे। तो नाना प्रकार के असंख्य प्राणी हमको जब प्रतीत होते हैं तो परमात्मा की विलक्षणता का हमको आभास होता है। ये तार्किक बात हो गई। तर्क से परमात्मा के अस्तित्व को हम कैसे स्वीकार करते हैं, ये तर्क की बात हो रही। जैसे भगवान ब्रह्मा ने जो कहा कि मैं आपके सगुण और निर्गुण स्वरूप को देखना चाहता हूं, तो उसी परमात्मा की बात हो रही। अभी स्वरूप की बात नहीं हो रही, अभी उसके अस्तित्व की बात हो रही। अस्तित्व है परमात्मा का, इस पर बात हो रही कि परमात्मा का अस्तित्व हमको तर्क से प्रतीत होता है कि वास्तविक रूप से परमात्मा का अस्तित्व है। ऐसा हमको बहुत विचार करने पर हमारी समझ में आता है कि है कोई सत्ता भाई। और ब्रह्मांड और पृथ्वी के निर्माण को देख करके ये लगता है कि वो सत्ता बहुत विलक्षण है, जो इसका उद्भव करती है, बनाती है और जो इसको समाप्त कर देती है। तो वो जो सत्ता है वो बहुत विलक्षण है, बहुत विशिष्ट है। अब एक सत्ता के द्वारा निर्मित किया गया और उसका जो नियंत्रण है बहुत विशेष है कि वो समस्त असंख्य प्राणी हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, प्रत्येक प्राणी के रहने की व्यवस्था, उसको जीवित बनाए रखना, समय के साथ उसको उद्भव करना और समय के साथ उसको समाप्त कर देना, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बृहद सत्ता है, कितना उसका विस्तार है। तो ये परमात्मा की तार्किक अनुभूति है।
परमात्मा के अस्तित्व की तार्किक अनुभूति पे विचार कर रहे हैं। अभी शास्त्रीय अनुभूति की बात नहीं हो रही, अभी केवल हमारे मन में ब्रह्मांड और संसार को देख करके परमात्मा के प्रति जो विचार आ रहा है उस विचार को हम प्रकट कर रहे हैं, अन्य को प्रकट नहीं कर रहे। हमारे मन में परमात्मा के संदर्भ में जो विचार आ रहा है, हम एक विचारशील पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, संसार के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो उस जानने से जो हमारी तर्कपूर्ण बुद्धि में जो बात समझ में आ रही है उससे परमात्मा के अस्तित्व का हमको बोध होता है, ज्ञान होता है कि कोई सत्ता है, कोई सत्ता है जो हमको नियंत्रित कर रही है, इस समग्र जगत को निर्मित करती है और फिर उसको अपने नियंत्रण में लेती है। कोई सत्ता है, उसकी निश्चितता का हमको आभास होता है। विचार करने पर उसके अस्तित्व की निश्चितता हमको प्राप्त होती कि निश्चित है। तो परमात्मा के अस्तित्व के बारे में जो तार्किक विचार है, तर्कपूर्ण स्थिति है, उस पर आज विचार दे रहे थे हम, क्योंकि स्वरूप निर्गुण है, सगुण है, तो बात की बात है। परमात्मा है, इसे पहले की बात है। पहले जब तक समझेंगे नहीं परमात्मा है कि नहीं है, तो तर्कपूर्ण स्थिति में हमको ये ज्ञात होता है कि परमात्मा का अस्तित्व है। लगता है किसी ने सब बनाया है। तो परमात्मा के अस्तित्व पर कल भी हम शास्त्रीय चर्चा करेंगे। शास्त्र क्या संबंध में कहता है, इसलिए हम आज पहले, चूंकि मनुष्य का जो मन होता है वो तार्किक होता है, जो वर्तमान में जो उसको प्रतीत होता है वो उस संबंध में तर्क प्रस्तुत करता है अपना। तो तार्किक रूप से ये ज्ञात होता है कि परमात्मा की सत्ता है। कल हम शास्त्रीय परमात्मा के अस्तित्व के शास्त्रीय पक्ष को प्रस्तुत करेंगे। तो आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं और कल के सत्र में सभी का आमंत्रण है। ओम सहनावतु।